नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 30 और 31 मई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में होगी झमाझम बारिश। अगले 48 घंटों तक आंधी तूफान से रहे सावधान, भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, गरज चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना। पंजाब में आज से आंधी के साथ तेज बारिश के हैं आसार। हरियाणा में तेजी से बदला मौसम, सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर होगी झमाझम बारिश। हिमाचल में आंधी तूफान के साथ होगी बारिश। बिहार में भारी बारिश मचाएगी तबाही, बिजली गिरने की भी है चेतावनी, अलर्ट जारी। झारखंड में समय से पहले मानसून की दस्तक ने बढ़ाई किसानों की चिंता। तो आइए अब मौसम समाचारों में आगे बढ़ते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के 60 जिलों में झमाझम बारिश का अनुमान। अगले 48 घंटों तक आंधी और बारिश से लोग रहें सावधान, भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए जारी की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 48 घंटों तक बारिश और तेज हवाओं का पूर्वानुमान जताया है। आज यानी कि 29 मई को 60 जिलों में बारिश का अनुमान है। इस बीच झांसी के तापमान में 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में मई महीने के आखिरी सप्ताह में भी बारिश और आंधी का दौर बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही संभाग में आने वाले 48 घंटों तक बारिश और तेज हवाओं का दौर बना रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार 29 मई को उत्तर प्रदेश के करीब 60 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, हाथरस, फिरोजाबाद, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र और गाजीपुर को छोड़कर शेष सभी जिलों में बारिश का अनुमान है। इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के दोनों ही संभाग में मौसम का यह असर दिखाई देगा। 30 और 31 मई को भी मौसम ऐसा ही रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में नरमी दिखी जा रही है, जिसके कारण अलग अलग जिलों में बारिश और आंधी के हालात नजर आ रहे हैं। फिलहाल 48 से 72 घंटों तक ये हालात बने रहेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में हल्की बारिश हुई। हालांकि प्रदेश के अन्य हिस्सों में तीखी धूप के कारण लोग परेशान नजर आए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान झांसी में रिकॉर्ड हुआ। यहां अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को झांसी में अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा वाराणसी, प्रयागराज, सुल्तानपुर, हमीरपुर और आगरा में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, जिसके कारण पूरे दिन लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल और परेशान नजर आए। लेकिन अब फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक हो सकती है बूंदाबांदी। तेज हवा चलने पर गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत की उम्मीद। कानपुर तथा कानपुर से सटे आसपास के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती हवाओं के कारण अगले 3 दिनों तक फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। इस बीच बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। पिछले एक सप्ताह में तापमान में वृद्धि से उमस बढ़ी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून जल्दी आने से मौसम में यह बदलाव हो रहा है, जिससे मौसम सुहावना बने रहने की उम्मीद है। अगले 3 दिनों तक बूंदाबांदी होने से गर्मी से राहत मिल सकती है। इस बीच बादल छाए रहेंगे और बारिश की भी संभावना है। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने तथा 4 चक्रवात और करीब 12 मौसमी सिस्टम बनने से अगले 3 दिनों तक इन मौसमी परिस्थितियों के आसार हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का एक क्षेत्र बना हुआ है। इससे इन सब के असर से अगले 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, मेघ गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बन रही है।
ऐसे में 30 मई को कानपुर सहित आसपास के जिलों में मौसम मेहरबान रह सकता है, जिससे शहरवासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले एक सप्ताह के आंकड़ों पर नजर डालें तो अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 8 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है। इससे लोगों को तेज गर्मी से परेशानियों का सामना करना पड़ा। दक्षिण पूर्व दिशा से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा ने उमस बढ़ाए रखी। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि मानसून जल्दी आने के साथ ही पूरे देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। पिछले 48 घंटे में देश के 4 चक्रवाती सिस्टम सक्रिय दिखे हैं और पश्चिमी विक्षोभ भी अपना असर दिखाने लगा है। इससे उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले 3 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। बादलों की आवाजाही बढ़ने के बाद आने वाले दिनों में उमस भरी गर्मी रहेगी, लेकिन तापमान ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि 1 जून के बाद थार मरुस्थल के क्षेत्रों से गर्म हवा आने पर गर्मी तेजी से बढ़ेगी। इस बीच दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार राजस्थान में 2 दिन बारिश का अलर्ट। यूपी में गिरेगा तापमान। भारतीय मौसम विभाग का अपडेट। देश के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान की गिरावट की संभावना है, जबकि बिहार के 26 से 27 जिलों में अगले 2 दिनों में तेज बारिश की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 15 जून से बिहार में मानसून आने का अनुमान है। साथ ही मुंबई और गुजरात के कई इलाकों में जारी रहेगी बारिश। देश के कई राज्यों में मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम तेजी से बदल रहा है। कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आज से एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहा है। इन मौसमी परिस्थितियों के बनने के कारण दिल्ली एनसीआर में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा के साथ आंधी का अनुमान जताया गया है। वहीं हरियाणा और पंजाब में आज और कल मध्यम बारिश हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में 30 और 31 मई को गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं यूपी में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तापमान में गिरावट की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कासगंज, एटा, मैनपुरी, शाहजहांपुर, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। वहीं बात अगर बिहार के मौसम की करें तो बिहार के 26 से 27 जिलों में तेज बारिश की संभावना है। बताया जा रहा है कि इन जिलों में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश हो सकती है। 15 जून से बिहार में मानसून आने का अनुमान है, जबकि राजस्थान के कोटा, बीकानेर, भरतपुर और जयपुर में आज और कल तेज बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवाओं के चलने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं 1 जून के दौरान उत्तराखंड में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान है। लेकिन इसी बीच खबर है कि पंजाब में गर्मी से छूटे लोगों के पसीने। भटिंडा में तापमान हुआ 43 डिग्री के पार। हालांकि आज से आंधी के साथ तेज बारिश के हैं आसार। पंजाब में बुधवार को भीषण गर्मी रही। भटिंडा में तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने वीरवार और शुक्रवार को कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है। तो इस तरह भीषण गर्मी के बीच पंजाब में आज से आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके लिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार वीरवार और शुक्रवार को पंजाब के कई जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश होने की संभावना है। इसको लेकर विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इसके बाद 3 जून तक कई जिलों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जबकि इस दौरान गरज चमक के साथ छींटे बौछार पड़ने के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं हरियाणा में तेजी से बदला मौसम। एक्टिव हुआ पश्चिमी विक्षोभ। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है, जिससे गर्मी फिर से बढ़ गई है। इस बीच मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से हरियाणा में बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्वी हवाओं के चलने से हल्के बादल छा सकते हैं और गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे हरियाणा में आने वाले कुछ दिनों तक वर्षा की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। आज दिन भर छाए रहेंगे बादल। कई जगहों पर होगी झमाझम बारिश। जम्मू कश्मीर में अगले 72 घंटे में आंशिक बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और गर्मी से राहत मिलेगी।
मौसम विभाग के अनुसार 29 मई की शाम से मौसम में यह बदलाव शुरू हो जाएगा, जो 3 जून तक जारी रहेगा। बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में आज कई जगहों पर है बारिश की संभावना। अगले 72 घंटों के दौरान आंशिक बादल छाए रहने के साथ कहीं कहीं बारिश होगी। इसके साथ तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार 29 मई की शाम से ही मौसम के मिजाज बदलना शुरू हो जाएंगे। फिर 30 और 31 मई को कहीं कहीं बारिश होगी तथा आसमान में बादल छाए रहेंगे। यह सिलसिला 3 जून तक जारी रहेगा। इस बीच हिमाचल में जोरदार बारिश से तापमान गिरा। कई जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश। शिमला और आसपास के इलाकों में शाम को तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई। कई इलाकों में बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और शिमला में 1 जून तक तेज हवाओं के येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान बिजली चमकने और हल्की से तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 जून तक चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सोलन, सिरमौर व शिमला में 30 से 50 किलोमीटर की गति से तेज हवा चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान आसमान में बिजली चमकेगी और कुछ स्थानों पर हल्की व तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, चलेंगे तेज हवाएं। बारिश को लेकर भारतीय मौसम विभाग का बड़ा अपडेट। दिल्ली में मौसम बदलने वाला है। गरज चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में ये बदलाव आएगा। गुरुवार को दिल्ली का मौसम फिर से बदलेगा। दिन भर बादल छाए रहने का अनुमान है। गरज चमक के साथ बादलों के बीच बिजली चमकने के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने और हल्की बारिश की संभावना है। इससे तापमान में कमी आएगी। अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए येलो अलर्ट और शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। अब आइए उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार और झारखंड के मौसम का हाल भी देख लेते हैं। तो बिहार के इन 4 जिलों में बारिश मचाएगी तबाही। बिजली गिरने की भी है चेतावनी, अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में मानसून सामान्य से अधिक रहने की संभावना है, जिससे किसानों को लाभ होगा। किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, बांका जैसे पूर्वी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। पटना में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। सिवान के रघुनाथपुर में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। पटना का तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना सहित बिहार में जून में सामान्य से अधिक वर्षा होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार मानसून की शुरुआत में अच्छी वर्षा खेती किसानी को लाभ देगी। वर्षा होने से बिहार में जल स्तर भी अनुकूल बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। बिहार में सामान्य से अधिक वर्षा कृषि कार्यों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बिहार की राजधानी पटना समेत बिहार के पूर्वी हिस्सों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं झारखंड में समय से पहले मानसून के दस्तक ने बढ़ाई किसानों की चिंता। झारखंड में मानसून के जल्दी आने से किसान चिंतित हैं, क्योंकि इससे सब्जियों की फसलें खराब हो सकती है। धान की खेती भी प्रभावित होने की आशंका है। हालांकि जिला प्रशासन ने खाद और बीज की व्यवस्था शुरू कर दी है, लेकिन किसानों को बारिश से नुकसान की चिंता सता रही है। मानसून पूर्व बारिश से फसल पर असर पड़ेगा। इससे किसानों को धान के लिए खेतों की जुताई की चिंता सताने लगी है। झारखंड में समय से पहले मानसून पहुंच गया है। जमशेदपुर समेत कई जिलों में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे किसानों के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। किसान इस बात को लेकर खासा चिंतित हैं। धान की खेती भी प्रभावित होगी। हालांकि बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून तय तारीख 1 जून से 8 दिन पहले केरल पहुंच गया है। 16 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले 2009 में मानसून 23 मई को आया था। मौसम विभाग के मुताबिक पूरे आसार हैं कि 2-3 दिन में मानसून देश के 40% हिस्सा घेर लेगा। इस बार समय से पहले मानसून शुरू हो गया है। किसानों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए विभाग की ओर से खाद और बीज की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।